हेलो दोस्तों। आज हम सेट नंबर 2 देखने वाले हैं जो आपके रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस परीक्षा के लिए है। तो बाकी आपका टेस्ट सीरीज 1 नंबर आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बाकी हम टेस्ट इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, तो हम एक एक सेट का डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली थी। तो 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जो है एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से, इसे अच्छे से देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लंदन में। कहाँ है, तो लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भांगड़ा। बाकी ये कथकली, कुचिपुड़ी और ये आपका भारतनाट्यम, ये आपके शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन आपका भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि संकेताक्षर एन एच आर सी का अभिप्राय क्या है। तो NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपका इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये आपके NHRC के फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आपका 6, 7, 8 ये सब इंग्लिश के प्रश्न हैं और बाकी इसमें मैथ का भी है, तो इसमें हम जीके जीएस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। कह रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर ये सिख के 9वें गुरु थे जिन्होंने औरंगजेब ने इसकी हत्या करवाई थी। बाकी ये यहाँ पे गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से कौन कौन विद्रोह किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हजरत महल जो है 1857 की क्रांति के लखनऊ से विद्रोह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली का खोज किसने किया था। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, निकल्स जो है सौर प्रणाली का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, तो वास्तविक, तो आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, वीक आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग। बाकी ये जो दही है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ से आपका लिंग से अशुद्धि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद है। तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, स्व प्लस अधीन, ये आपके स्वाधीन का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि अन्य मंसक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विरक्त। क्या होगा, विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ 20 के दांत, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ जो है आपका अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, तो अति चालकता उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कह रहा है कि किस पिंड का वेग समरूप
किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? तो किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित हो। तो पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है? जब वेग, मान और दिशा दोनों अपवर्तित रहे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कह रहा है कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गायरोस्कोप जो है ये कोणीय संरक्षण के नियम पे आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 देखेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के पारित घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? तो पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। राइट आंसर डी नंबर होगा, उसकी वक्र मार्ग पर गति के कारण त्वरण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 से आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक वस्तु नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त रूप से नीचे की ओर आएगी, तो उसका जो है पाठ्यांक जो है न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कह रहा है कि द्विमंजिल बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जो द्विमंजिल बस होता है उसके संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1 और 2। तो क्या होना चाहिए? आधार चौड़ा होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होने चाहिए। उसका आधार चौड़ा होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर की मस्तक के मध्य निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है तो बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली क्या होगी? निशाने से ऊपर लगेगी। क्या होगी? निशाने से ऊपर लगेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कह रहा है कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लुटनी घर्षण का मान सर्फी घर्षण से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक लड़का बैठ जाता है। एक घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है आपका संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कि नाक दाबने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो नाक दाबने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। बाकी यहाँ पर देखिए 31 नंबर इंग्लिश का है, तो देखते हैं आज आपका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में जो है इसका प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्वेश्चन 34 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो किसमें करते हैं? तो राइट आंसर डी नंबर होगा आपका, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तो कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कह रहा है कि भारत की प्रभुता एकल और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कि निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37
कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। कह रहा है कि संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है। तो संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम किनकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय की जो है जामवंती कल्याणम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 है। कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग जो है ये किस युद्ध में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलामा नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। ये कब हुआ था। तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है। तो रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, सुकर चकिया से मिशन से संबंधित है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। क्या होगा, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कि सिजिगी क्या है। तो सिजिगी क्या है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित हो। तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित हो, उसे सिजिगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि कौन सा देशांतर प्रधान यमियोतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वेवनाद झील किस राज्य में स्थित है। तो वेवनाद झील जो है आपका केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, केरल राज्य में वेवनाद झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक को छोड़ के। तो कौन होगा, नर्मदा नदी के लिए कौन सा कथन जो 4 ऑप्शन में से गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसके किनारे पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ये आपका गलत है, बाकी ये 3 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य आपका कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये आपके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो माप तौल की दशमलव प्रणाली ये किस देश की देन है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रांस की देन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से किसमें 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उल्लेख संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उस उद्देशिका का आधार बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका राइट डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है आपका कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संविधान सभा में लिया गया है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका। कह रहा है कि किस संविधान का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यसभा। क्या होगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेख लेखा परीक्षक कार्यालय जैसी संस्थाओं में से एक समान लक्षण है, वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। तो एक विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करती है, तो वह कौन सी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस पहचान प्रमाण का चिन्ह क्या होता है, वह उत्पाद है। तो इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए एक प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद है। तो क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यह आपके अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। तो इस परिघटना के क्या संबंध है। तो पारासरण, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है, यह गलत है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवाल। क्या होगा, सेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3। ये विटामिन बी से बेरी होता है, ये सही आपका। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये आपका सही है। लेकिन आपका विटामिन ए से रिकेट्स, ये गलत है। विटामिन ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हम केवल जीके जीएस का डिस्कस करेंगे, आप मैथ सॉल्व कर लीजिएगा आगे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरिस डी मोरिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 15 जनवरी 2013 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर बोनी ग्रेवियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। तो 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए साबलेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था। ये सही है, बी नंबर। सोल्डर किस 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 धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर किसका धातु का मिश्रण है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, टीन और लेड का। टीन और लेड का सोल्डर मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आश्रू गैस क्या है? तो ये क्लोरीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो ये एसिटिक अम्ल में, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 आपका कह रहा है कि घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएस्टाइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 आपका कह रहा है कि जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 88 परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्मी भाग होता है। तो परागकण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग कौन सा होता है? तो ये होता है हक बिंदु। क्या होता है? हक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो ये क्या दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानव के लिए संक्रामक है? तो निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के लिए संक्रामक है? तो H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है आपका कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है ओवटू ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है आपका कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य ये होगा ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना। ऑप्शन सी नंबर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरानवे नंबर कि वैश्वीकरण से बिहार में किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? तो वैश्वीकरण से बिहार में किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? तो आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन। पर्यटन जो है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 95 है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जेबीसे ने बाजार के नियम को प्रतिपादन किया। बाकी यहाँ पे देख लीजिए 96 97 और यहाँ पे देखिए 98 99, ये बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन है 100 तक। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम सेट नंबर 3 का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।